सबसे पहले भागवत सुनाई राजा परीक्षित को। जब राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। किसने श्राप दिया? एक संत का अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ एक बात बार बार कि अपमान करने से बचो। कर सको तो सम्मान करो। सम्मान करने से सम्मान बढ़ता है, अपमान करने से अपमान ही तो मिलेगा। इसलिए अपमान किसी का ना, सम्मान ही सम्मान हो। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। उन संत का नाम था श्रृंगी समीक ऋषि। क्या नाम था? समीक ऋषि के गले में मरा सांप डालकर अपमान कर दिया राजा परीक्षित जी ने। तो समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि को लगा कि मेरे पिता का अपमान कर दिया एक राजा ने, तो इतना बड़ा राजा हो गया, इतना धन धान्य का अभिमान करता है कि जंगल में बैठे एक साधु का तूने अपमान कर दिया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, जैसे तूने मेरे पिता के गले में सांप डाला है, जा आज से 7वें दिन सांप के डसने से ही तेरी मृत्यु होगी। तक्षक नाम के सर्प के डसने से तेरी मृत्यु होगी। अब लो भैया, परीक्षित जी को लग गया श्राप। क्या लग गया? क्यों लग गया? अपमान कर दिया। इसलिए कहता हूँ अपमान कर, आपने देखो मैं यदि आपका अपमान करूं तो आप श्राप का मतलब क्या? श्राप का मतलब ये नहीं कि मैं चुल्लू में पानी भरूं, मंत्र पढ़ूं, रात के ऊपर छोड़ दूं। श्राप का मतलब केवल ये नहीं, श्राप का मतलब है बददुआएं। जैसे आप रास्ते चलते किसी व्यक्ति को 2 थप्पड़ मार दो, कमजोर है, कोई दीन है, दुखी है, आपने 2 थप्पड़ मार दिया, बलवान है, आपने 2 तमाचा मारा, तो आपको आदमी भले जवाब कुछ ना दिया हो आपको, लेकिन उसकी अंतरात्मा तो दुखी हो गई ना। आप किस व्यवहार से, या आपने किसी को गाली दे दी, आप उसने भले आपको श्राप नहीं दिया, लेकिन उसकी अंतरात्मा दुखी हो गई। वह दुख ही श्राप के रूप में आपको मिलता, वही श्राप। श्राप का मतलब ये नहीं कि हम आपको चुल्लू में पानी भरे और फेंके आपकी तरफ, वो श्राप नहीं। यदि मैं आपका दिल दुखाता हूँ तो आपकी ओर से मेरे लिए दुआएं आशीर्वाद ना आएंगे, आपकी ओर से मेरे लिए क्या आएगा? देखो मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, इन्होंने मेरा अपमान कर दिया, बड़ी सभा में अपमान कर दिया, गाली दे दी, थप्पड़ मार दिया, तो आदमी फिर उसे रात को नींद नहीं आएगी। वो आपके बारे में सोचेगा कि देखो उन्होंने मुझे मार दिया, देखो उन्होंने मुझे ऐसा बोल दिया, देखो उन्होंने मेरा अपमान कर दिया। वो क्या है? वो अपनी ओर से आपकी तरफ क्या भेज रहा है? बोलो, वही तो बददुआएं हैं। वो जाएंगी कहाँ? वो आपका सिग्नल पाके आपकी तरफ तो आएंगी ना। कोरोना बैक्टीरिया, जिसको कोरोना वायरस है, कोरोना का मरीज है, उसके आसपास जो रहेगा कोरोना उसे पकड़ेगा कि नहीं? बोलो हाँ। फिर उसी तरह जैसे बीमारी एक से दूसरे में चली जाती है, ऐसे बददुआएं सामने वाले की आंख तक आ जाती हैं। इसलिए कहते हैं कि नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहे, सदा ना रहेगा जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। ये जमाना, ये शोहरत, ये आज के अच्छा समय, ये आज है, कल रहेगा, क्या गारंटी है? बोलो हाँ। आज आपके अच्छे दिन है, आज आपकी अच्छी शौकत है, शान है, नाम है, इज्जत है, पैसा है, रुतबा है, ये सदा रहेगा, इसकी कोई गारंटी ले सकता है? रावण का राज्य, रावण की लंका सदा रही क्या? विभीषण का राज्य, बाली का राज्य, बाली का वैभव सदा रहा क्या? बोलो, किसका रहा? इसलिए किसी का दिल ना दुखाओ। ये कथाएं, ये मैसेज देती हैं कि किसी का दिल ना दुखे। इसलिए हम कहते हैं कि अपने व्यवहार को ऐसा रखो, अपने आप को इतना मेंटेन करो, अपने व्यवहार को कि आपकी वाणी गलत ना जाए,
आपकी दृष्टि गलत ना जाए, वाणी सदा मीठी हो, वाणी सदा सरल सहज भैया आओ। कोई आपको गाली दे, कोई आपको अपमानित करे, करने दो वो उसका व्यवहार है। हम क्यों आपकी तरह बने? आप हमें गाली दो तो हम भी आपको गाली दें, तो आप और हम में अंतर क्या रहेगा? ऐसे नहीं होता। आप लोग तो ये सोचते हो कि तूने मुझे एक मारा, मुझे दो मारूंगा। ठीक है, ये भी वहाँ सही है जहाँ आतंकवादी है। हमारे भारत में कोई गलत दृष्टि डाल रहा है, आतंकवादी है, आक्रांता है, वो घुसपैठ कर रहा है, तुम्हारी बहन बेटी के प्रति गलत भाव रख रहा, उसे जरूर आपको मारो। लेकिन बेवजह क्यों किसी को सताना? बेवजह क्यों बात झगड़ा करना? क्या फायदा है इसका? अंग्रेजों से लड़ो तो समझ में आए, मुगलों से लड़ो तो समझ में आए। भाई से काहे लड़ते हो भैया? पड़ोसियों से क्यों लड़ते हो? परिवार से क्यों लड़ते हो? पाकिस्तानियों से लड़ो तो समझ में आए, बांग्लादेश के लोगों आतंकवादियों से लड़ो तो समझ में आए। भाई से काहे लड़ते हो? परिवार से काहे लड़ते हो? बहू और सास से काहे लड़ते हो? जेठानी और देवरानी से काहे लड़ते हो? ये आपसी की जो लड़ाइयाँ हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ कि इन लड़ाइयों से बचो। लड़कर दिमाग खराब ही होता है, फ्रेश तो होता नहीं। इसलिए किसी का दिल यदि हमने दुखाया है तो याद रखिएगा ये पृथ्वी गोल क्यों है। आप जहाँ गोल का मतलब है कि हम जहाँ से चलते हैं वहीं आके खड़े हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत? बोलो हाँ। उसी तरह यदि मैंने आपको गाली दी मैया तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वो गाली लौट के मेरे पास जरूर आएगी। ये बात सही है कि नहीं? मैंने आपको गाली दी तो कोई होगा जो मुझे गाली देगा। हिसाब तो ईश्वर के यहाँ देर है, अंधेर नहीं। आपने किसी ने थप्पड़ मारा होगा, मार लो, आज मजा आ रहा है, पर कल वो थप्पड़ लौटेगा जरूर। जो व्यवहार आज आपका है, सास को आपने 2 थप्पड़ मार दिया, बूढ़ी सास थी, पानी नहीं दिया, भूखी रखा, ठीक है आज आपके दिन है, कर लो। लेकिन ये व्यवहार वापस आएगा आपके लिए। समय तो सबका बदलता है ना मेरी माँ। दशरथ जी ने श्रवण कुमार को मारा, भले धोखे से मारा, तो श्रवण के माँ बाप का दिल दुखा के नहीं? बोलो हाँ। अब तुम किसी के बेटे की जान ले लो तो उसके माँ बाप तुम्हें आशीर्वाद थोड़ी देंगे, जा बेटा खुश रह। नहीं, श्रवण के माँ बाप का दिल क्या हुआ? दुखा, बेचारे तड़प गए और तड़प के मर गए। तब क्या हुआ? श्रवण के माँ बाप जब मरे तो श्रवण के माँ बाप ने कहा, दशरथ जी हम तुम्हें श्राप नहीं दे रहे, लेकिन अब ना दे तो भी तुम बचोगे नहीं। जैसे हम तड़प रहे हैं पुत्र के लिए, तुम भी तड़पोगे अपने पुत्र के लिए। यही हिसाब है। सोचिए कि विधि का विधान भगवान के पिता पे लागू रहा। राम तो भगवान है और भगवान के पिता दशरथ जी हैं, तो विधि का विधान जब भगवान के बाप पे लागू रहा तो हम पर और आप पर लागू ना होगा विधि का विधान। ये गोल है ना, लौटेगा जरूर। आज दशरथ जी ने किसी का बेटा छीना है तो उनका भी बेटा छीना जाएगा। आज दशरथ जी ने किसी माँ बाप को रुलाया है तो उन्हें भी रोना पड़ेगा। यही विधि का विधान। क्या मैया समझ में आ रही है? इसलिए कहता हूँ कि ऐसा बोलो कि किसी का दिल न दुखे। बोली में बड़ी ताकत होती है ना। एक होती है बोली और दूसरी होती है गोली। बताओ किसके घाव ज्यादा अटक जाते हैं? कौन ज्यादा परेशान करती है, गोली की बोली? बोलो, गोली के घाव फिर भी भर जाए,
गोली से मारो तो आदमी एक बार में मर जाए, पर गोली से तो आदमी रोज मरता। हर जाते हैं वो भाव जो बनते हैं गोली से, पर वो भाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी बोली से। इसलिए कहता हूँ शब्दों को संभाल कर बोलिए, शब्दों को, क्यों मैया, शब्दों को शब्द संभाल के बोलिए। शब्द के हाथ न पाओ, शब्द के हाथ पाँव नहीं होते, शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि करे, एक शब्द होता है जो औषधि का काम करता है, और एक शब्द करे घाव। एक शब्द घाव कर देता है और एक शब्द औषधि का कार्य करता है। इसलिए आप जैसे भक्तों से हम यही कामना करते हैं कि कोई आपका कितना भी दिल दुखाए, कोई आपको कितना भी परेशान करे, लेकिन आपके भीतर इतनी दया होनी चाहिए कि आप उसके प्रति कभी गलत ना सोचे। जब आप किसी के लिए गलत नहीं सोचते तो भगवान आपके साथ गलत नहीं होने देते, क्योंकि न्याय तो अंत में ईश्वर करेंगे ना। गीता में यही तो कहा भगवान, तू कर्म कर, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तू कर्म कर, मैं फल दूंगा। न्यायाधीश कौन है? तुमने किसी का मर्डर कर दिया, तुमने किसी की चोरी कर दी, तुमने किसी के साथ दुराचार कर लिया। अब ये बताओ कि मर्डर करने वाला, चोरी करने वाला, बलात्कार करने वाला, इन तीनों को या और भी अपराधियों को सजा देने का अधिकार आम जनता को है कि जज को? बोलो, न्यायाधीश को है ना? बोलो हाँ। आज न्यायाधीश होता है, पहले के जमाने में राजा होते थे, तो राजा न्याय करता था, राजा दंड देता था। बोलो हाँ। उसी तरह हमने कोई भी अपराध किया होगा, अंत में हमारा केस ईश्वर की अदालत में जाएगा, और अंतिम न्यायाधीश कौन होंगे? बोलो, भगवान श्रीमन नारायण, भगवान नारायण न्यायाधीश। अब आप कहते हैं कि लोग दुखी हैं, कुछ लोग दुखी हैं, कुछ लोग सुखी हैं। भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। क्यों नहीं देते? बोलो, भगवान किसी को दुख नहीं देते, भगवान किसी को सुख नहीं देते, भगवान केवल न्याय करते। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, और जाकी जैसी चाकरी ताको तैसे दे। भगवान केवल न्याय करते हैं, और न्याय ये करते हैं आपने जो किया है आपका किया सामने आकर खड़ा होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको अच्छा या बुरा मिल जाएगा। बात समझ में आई? भगवान क्या करते हैं? सिर्फ न्याय। जैसे न्यायाधीश किसी को फांसी की सजा दें तो वो कोई पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है न्यायाधीश की अपराधी से, पर वो अपराध ऐसा किया है कि मृत्युदंड देना पड़ेगा। ऐसे ही हम 84 को कुत्ता बना, कोई बिल्ली बना, कोई गधा बना, कोई मनुष्य बना, कोई क्यों बना, कोई अमीर क्यों है, कोई गरीब क्यों है, कोई रोगी क्यों है, कोई स्वस्थ क्यों है, सब एक से क्यों नहीं? भाई सब अमीर होते ना, या सब गरीब होते, सब स्वस्थ ही स्वस्थ होते। कोई रोगी क्यों है, कोई लंगड़ा क्यों है, कोई बहरा क्यों है? सब एक से होते। सबको बच्चे हो रहे हैं तो सबको बच्चे होते, फिर बिना बच्चे का कोई क्यों है? सबकी आंखें हैं तो सबकी आंखें होती, फिर कोई अंधा क्यों है? सबके घर हैं तो सबके घर होते, कोई बिना घर क्यों है? बोलो भाई, इसका मतलब है कि ये संसार में जब ईश्वर भेजते हैं तो अमीर गरीब भगवान नहीं बनाते, स्वस्थ और रोगी भगवान नहीं बनाते,
ये आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट चीजें प्राप्त होती है, अगली चीजें मिलती है। आपने पुण्य किया, आपने परोपकार किया, दान किया, तो भगवान आपको धनवान बनाते हैं। आपने किसी को दिया कुछ नहीं, लिया ही लिया है, तो भगवान गरीब बनाते हैं कि भाई तुम दो रोटी को तड़पोगे तरसोगे, जब तुम्हारे पास था तब तुमने किसको दिया? अपना खाया, अपना मौज किया, बस किसी को नहीं दिया तुमने। कभी भूखे को भोजन कराया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो फिर कौन दे तुम्हें? जब था तब तुमने कितना दिया? इसलिए जब है तो पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ लीजिए यही सयानो काम। आज समय अच्छा है साहब, तो खूब अपने हाथों से दान पुण्य करो। आंखें हैं तो खूब भगवान का दर्शन करो, पाँव हैं खूब धामों की यात्रा करो।